एंटनी ब्लिंकन का गजा के लिए इमदाद की फराहमी के मुआहदे का ऐलान। दर्जनों अमरीकी शहरियों की बहरी जहाज के जरिए कब्रस आमद। इसराइल की जानिब से गजा की पट्टी में फलस्तीनियों की नस्लकुशी को फौरी तौर पर बंद कर देना चाहिए, आयतुल्लाह खामनेई। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ सादिया ज़ेब रांझा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ तवील मुज़ाकरात के बाद गजा के मुतासरा शहरियों के लिए जरूरी इमदाद की फराहमी के मंसूबे के मुआहदे का ऐलान किया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अमरीका और इसराइल ने एक ऐसा मंसूबा तैयार करने पर इत्तफाक किया है जो अतिया देने वाले मुल्कों और मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से हंगामी तौर पर जरूरी इमदाद को गजा के शहरियों तक पहुँचने के काबिल बनाएगा। उन्होंने कहा कि ये बहुत जरूरी है कि गजा में जल्द से जल्द इमदाद का बहाव शुरू हो। ताहम उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि हमास के अस्करियत पसंद सप्लाई पर कब्जा करने या इसकी तकसीम रोकने की कोशिश कर सकते हैं। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। मशरिक़ वुस्ता में बढ़ते हुए बहरान के दरमियान इसराइल से दर्जनों अमरीकी शहरी मंगल को बहरी जहाज पर कब्रस पहुंचे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान परवाजों की मुअत्तली के बाद तकरीबन 159 अमरीकी शहरियों का ये पहला ग्रुप था जो बहरी रास्ते से इसराइल से निकले थे। एक अहलकार ने कब्रस के सरकारी टीवी को बताया कि अगले 12 घंटों में मजीद जहाज आने की तवक्को है। 7 अक्टूबर के बाद तशद्दुद में इजाफे के बाद से कब्रस को गैर मुल्की हुकूमतें अपने शहरियों को निकालने के लिए ट्रांजिट हब के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। No refugees in Jordan, no refugees in Egypt। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम ने बर्लिन में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ एक मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि न उर्दन और न ही मिस्र किसी भी फलस्तीनी पनाहगुज़ी को लेने के लिए तैयार हैं और न ही इस वक्त उर्दन और मिस्र में कोई फलस्तीनी पनाहगुज़ी मौजूद है। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा है कि इसराइल की जानिब से गजा की पट्टी में फलस्तीनियों की नस्लकुशी को फौरी तौर पर बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि गजा में लड़ाई जारी रहने की सूरत में मुज़ाहमती कुव्वतों का सब्र जवाब दे जाएगा और फिर इन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। अगर चुनांचे इन जनायत इदामे पैदा करे मुसलमान बेताब मिशन। खामनेई ने मजीद कहा कि गजा में फलस्तीनियों के जराइम की वजह से इसराइली हुकाम को मुकदमे का सामना करना चाहिए। तुर्की के एक आला सफारतकार ने कहा है कि उनका मुल्क मुतादिद हुकूमतों की दरख्वास्तों के बाद गजा में 200 से जायद इसराइली और गैर मुल्की यरगमारियों की रिहाई के लिए हमास के साथ राब्ते में है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने बैरूत में अपने लेबनानी हम मनसब के साथ एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अब तक हमें मुख्तलिफ मुल्कों से अपने शहरियों की रिहाई की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिसके नतीजे में हमने इन मसाइल पर बातचीत शुरू कर दी है, खास तौर पर हमास की सियासी शाख के साथ। आलमी तंजीम रेड क्रॉस हमास पर जोर डाल रही है कि उसे तकरीबन 200 इसराइली यरगमालियों तक रसाई दी जाए जिन्हें उसके अस्करत पसंदों ने अपने हमले में इसराइली इलाकों से अगवा कर लिया था। जर्मनी ने मंगल को पोलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जमहूरिया चेक के साथ सरहद की निगरानी के लिए नए इकदामात का आगाज किया है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन की बैरूनी सरहदें इस वक्त महफूज नहीं है, इसलिए ये इकदाम उठाना जरूरी है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक जर्मनी ने 2023 के पहले 7 महीनों में पहली बार पनाहगुज़ीनों की दरख्वास्तों में 78% इजाफा देखा। शोल्ज ने कहा है कि बहरा रोम के पार और बल्कान से आने वाले बहुत से लोग जर्मनी में सियासी पनाह की दरख्वास्त देने से पहले यूरोपीय यूनियन के कई मुल्कों को अबूर कर चुके हैं। पुलिस के आदादोशुमार के मुताबिक अगस्त में जर्मनी के लिए गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग के वाकयात की तादाद 14,701 तक पहुंच गई, जो गुज़श्ता बरस के इसी महीने से 66% ज्यादा है। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव की शहरी इंतजामिया के सरबराह विटाली बाराबाश के मुताबिक यूक्रेनी फोर्सेज ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहम शहर अवदिवका पर 4 अतराफ से किए जाने वाले 15 रूसी हमलों को पसपा किया, जबकि गुज़श्ता हफ्ते के वस्त में एक दिन में 60 हमले हुए। वाशिंगटन में वाक़ई इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ऑफ वार के मुताबिक रूसी फोर्सेज ने जारहाना कार्रवाइयां जारी रखी थी, जिनका मकसद अवदिवका को घेरे में लेना था, लेकिन इस इलाके में रूसी कार्रवाइयों के मुमकिना तौर पर कम होने वाली रफ्तार से अंदाजा होता है कि अभी कामयाबी बहुत दूर है। इसके साथ ही अहम खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। सादिया ज़ेब रांझा और एडिटर नदीम याकूब को इजाजत दीजिए।